वो पता है। अंबेडकर नगर ज़िले के साथी वैसे भी जागरूक हैं, उनका फैसला हमेशा सही रहता है। कम समय आया है कि कुछ गलत फैसला हुआ हो, नहीं तो अधिकांश समय में हमने देखा है कि इन आसपास के ज़िलों में अंबेडकर नगर का फैसला हमेशा पीडीए के पक्ष में पिछड़े और दलित और आदिवासी और मुसलमान भाइयों के हित में होता है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने जिस तरह से जो पहले विधायक थे आदरणीय लालजी वर्मा जी, उनको आपने एमपी बनाया और एमपी बनाने के बाद ये सीट खाली हुई, उनकी जगह में उनकी पत्नी शोभावती वर्मा जी लड़ रही हैं, तो निश्चित तौर पर आप उनको जिता करके भेजेंगे, भारी बहुमत के साथ भेजेंगे। मुझे ज़्यादा नहीं कहना है, ज़्यादा कहने की ज़रूरत वहाँ पड़ती है जहाँ कोई फैसला लोग गलत लेते हो। आपका फैसला हमेशा सही होता है। मैं तो ये अपील करने के लिए आपके बीच में आया हूँ कि जितनी वोटों से आपने लोकसभा में जिताया है, उससे ज़्यादा वोटों से जिताने का आप काम करें। चुनाव निशान साइकिल है, ये भी आप जानते हैं। मैं तो जन अधिकार पार्टी चला रहा था और लोकसभा के चुनाव में आदरणीय अखिलेश यादव जी से बातचीत हुई और उन्होंने मुझे जौनपुर से चुनाव निशान साइकिल पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में लड़ाया और मुझे जिताया भी, और जीत करके मैं आज लोकसभा में हूँ। और लोकसभा के वो नेता हैं अपनी पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, और समाजवादी पार्टी का उपनेता उन्होंने मुझे भी बनाने का काम किया। इसके लिए मैं आप सब लोगों के सामने उन्हें धन्यवाद देता हूं, शुक्र अदा करता हूं। और एक बात है कि जो हम नारा लगाते हैं, जो हमारी चाहत है कि जिसकी जितनी संख्या हो उसके हिसाब से उसको हिस्सेदारी और भागीदारी मिले। हमारा ये मानना है कि हमारे देश में जाति जनगणना हो और जाति जनगणना के बाद जिसकी जितनी आबादी हो उस आबादी के हिसाब से उसे हर क्षेत्र में हिस्सेदारी मिले, चाहे सरकारी नौकरियां हो, प्राइवेट सेक्टर की हो, जल जंगल ज़मीन हो, हर जगह आबादी के हिसाब से उसे हिस्सा मिले। ये बात समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के नेता पहले दिन से ये कहते चले आ रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसलिए अगर हमें हिस्सेदारी लेना है, भागीदारी लेना है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, एक समान शिक्षा। हमारे देश में दो तरह की शिक्षा व्यवस्था है। एक तरफ गांव में प्राइमरी स्कूल है जहां हिंदी मीडियम की पढ़ाई होती है, और एक तरफ प्राइवेट पब्लिक स्कूल है जहां इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होती है। गरीब का, किसान का, लाचार का बेटा प्राइमरी में स्कूल में पढ़ाता है क्योंकि उसको फीस देने के लिए नहीं होती, और जो कुछ पैसे वाले हैं उनके बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। हमें कोई इसमें एतराज़ नहीं है, पब्लिक स्कूल में पढ़ें और अच्छे स्कूल में पढ़ें, सोफ़ा में बैठ के पढ़ें, एसी में बैठ के पढ़ें। गरीब का बच्चा प्राइमरी में ही पढ़ लेगा, लेकिन पढ़ाई एक तरह की हो, किताब एक तरह की हो, शिक्षा एक तरह की हो, ताकि उस बच्चे को जब प्राइमरी का पढ़ा बच्चा परीक्षा में बैठे और जब पब्लिक स्कूल का बच्चा परीक्षा में बैठे तो प्राइमरी के पढ़ने वाले के बच्चे के मन में ये हीन भावना न रहे कि मैं ये पढ़ाई मैंने नहीं पढ़ी है, मैं हिंदी मीडियम का पढ़ा। जब एक तरह की शिक्षा होगी तो हमारे बच्चे जब कंपटीशन में बैठेंगे तो कभी भी गरीब का, किसान का बच्चा पीछे नहीं जाएगा। ये आदरणीय अखिलेश यादव जी की सोच है, हमारी सोच है कि चाहे गरीब का बेटा हो या धनवान का बेटा हो, सबकी शिक्षा एक समान होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो जब इस विचार के लोग जीत करके जाएंगे, जो आपको हिस्सेदारी और भागीदारी देने की बात करते हैं, जैसे 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, पिछड़ी जातियों का हिस्सा उसमें 27% बनता है, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब्स का हिस्सा 23% का बनता है, तो पिछड़ों को 27 की बजाय 3.5% मिला और शेड्यूल कास्ट को 23 की जगह 16 या 14% मिला। हमारे बच्चे 16,000 पिछड़ी जात के और हो जाते, हमारे बेटे और बेटियां टीचर होते, और लगभग
3 से 4 हज़ार शेड्यूल कास्ट के बच्चे और हो जाते। हम मुकदमा भी हमारे बच्चे जीत गए हाई कोर्ट से। चुनाव के पहले मीटिंग हुई, योगी जी ने कहा कि हम पिछड़ों का और दलितों के जो बच्चे रह गए उनको हम नौकरी दे देंगे। चुनाव आया, जीत गए, फिर भूल गए। अभी हाई कोर्ट ने 2 महीने पहले फैसला किया कि भाई आप इनको दो नौकरी, इनका हक बनता है, इनका हिस्सा आपने मारा है। कहा ठीक है हम देंगे। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब चाहते हैं वहाँ से स्टे हो जाए तो ये पिछड़े और दलित के बच्चों को नौकरी ना देना पड़े। और इन लोगों को हम जिता करके भेजते हैं और ये हमारे बच्चों का हिस्सा खाते हैं। इसलिए आप लोग तो जागरूक हैं। अम्बेडकर नगर तो कभी नहीं जिताता इनको, बाई चांस कभी जिताता है इनको, लेकिन कुछ हमारा वोट चला जाता है। भाई अगर वो 0 में जितना उनका वोट हो उतना ही मिले तो ठीक, लेकिन उससे ज़्यादा मिल जाता है ना उनका, इसका मतलब हमारा कुछ वोट जाता है। वो भी नहीं जाना चाहिए। अपना एक एक वोट अपने बच्चे के अधिकार के नाम पर, महंगाई कम करने के नाम पर, इंसाफ के नाम पर आपका एक एक वोट चुनाव निशान साइकिल की बटन दबा करके आदरणीय अखिलेश यादव जी को मजबूत करने के नाम पर जाना है। तो हम आपसे अपील करने के लिए आए हैं कि 13 तारीख को वोटिंग है और 13 तारीख को शोभावती वर्मा जी चुनाव में हैं। आदरणीय लालजी वर्मा जी की पत्नी हैं। लालजी वर्मा जी हमेशा क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं। मैं आपके जौनपुर के बगल से सांसद हूँ। वैसे वो सबका काम करते हैं, सबकी सुनते हैं, लेकिन फिर भी आपको कभी ऐसा लगे कि आप कोई कमी रह गई है, नहीं सुनते हैं, तो आप मुझको बताइए, मुझको पकड़िए। हर काम आपका होगा, सुना जाएगा और जितना हमारे बस में होगा उसको कराने की कोशिश की जाएगी।